विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क सेवा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क सेवा का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संघाई मेट्रो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जो संघाई मेट्रो है यह विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क सेवा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है कि यह कहाँ अवस्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में इसकी लोकेशन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसके बारे में याद रखिएगा, चेन्नई में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और रेलवे की उत्पादन इकाइयों को मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो चितरंजन रेल इंजन कारखाना आपका चितरंजन में है। डीजल रेल इंजन कारखाना आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में है। रेल पहिया फैक्ट्री आपकी बेंगलुरु में है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना आपका पटियाला में है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की पहली जो रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में, तो यह कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी आपसे पूछा गया है। तो वर्ष 1853 में जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वह 34 किलोमीटर तक चली थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 किलोमीटर तक यह चली थी मुंबई से थाने के बीच में वर्ष 1853 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो रेल सेवा है, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। तो वर्ष भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई के सीएसटी में है। सीएसटी को क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में आपको मिलेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी आपका मुंबई में ही है, लेकिन मुंबई में कहाँ पर है? तो चर्च गेट में। इसके बारे में आप याद रखिएगा। मुंबई के चर्च गेट में आपको मिलेगा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के सीएसटी में है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में है। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यानी कि जो पश्चिमी रेलवे है, इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा मुंबई के चर्च गेट में। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1908 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलगिरी पर्वतीय रेल सेवा की शुरुआत 1908 में की गई थी। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दार्जिलिंग में जो रेलवे की सेवा है, हिमालयी रेलवे की सेवा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कालका शिमला रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बेहतरीन प्रश्न है। कालका शिमला रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा 1903 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1903 में। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की की लिस्ट में इन तीनों ही रेलवे जोन को शामिल किया गया है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग रेलवे, इसके अलावा नीलगिरी रेलवे, इसके अलावा कालका शिमला पर्वतीय रेलवे, इन तीनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इन तीनों के अलावा आप याद रखिएगा, इन तीनों के अलावा मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इन चारों को ही आप याद रखिएगा।